को लेकर जिस तरीके से उठी है, पेड़ों की कटाई को लेकर बात करें तो पेड़ों की कटाई का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा है। यह भी एक चिंता का विषय जो है हमेशा कहा गया है कि जिस तरीके से धीरे धीरे जंगल लगातार कम हो रहे हैं, और पेड़ों के संदर्भ में सर एक बात यह भी कही जाती है कि जितने ज्यादा पेड़ रहेंगे, जितने जंगल रहेंगे, सुनामी का जो प्रभाव है उसे भी कम किया जा सकता है। ऐसे में क्या डॉक्टर विजय ये माना जाए कि जो पेड़ों की कटाई है वो भी एक मुख्य कारण बन सकती है इस महाविनाश के लिए? पेड़ों की कटाई से ऑलरेडी एक नुकसान हो गया। जी पहले जब हमारे यहाँ जंगल थे, घने जंगल थे, हमारे देश में भी थे, जी 50% कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते थे, जंगल एब्जॉर्ब कर लेते थे। बाकी 50% समुद्र एब्जॉर्ब कर लेता था। समुद्र को हमने पोल्यूट कर दिया और पेड़ों को हमने काट दिया। तो पेड़ों की कटाई से ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे पेड़ लगाएं जो रैपिडली ग्रो करें, लेकिन हमारे ग्राउंड वाटर को ज़्यादा इफेक्ट ना करें, इम्पैक्ट ना करें। और जितने पेड़ लगेंगे उतना ही धरती के लिए अच्छा है। और ये जी पेड़ों की कटाई तो सब जगह हुई है, हमारे देश में नहीं और देशों में भी हुई है। जी तो उसका नुकसान तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसी कोशिश हो रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, लगाए भी जा रहे हैं। अब वो सामने उभर के तो 5 साल 10 साल लगेगा कम से कम उन पेड़ों को दिखाई देने में। अभी तो केवल सड़कें सड़कें दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात जी है, हमारे देश में नहीं बाकी देशों में भी। बिल्कुल 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 सर। प्रोफेसर विभूति जी, दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में ये भी आया कि जिस तरीके से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कुछ ज्वालामुखी होने की भी कई बार रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, क्या जो ये लगातार क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और महाविनाश की चर्चा भी हम कर रहे हैं, क्या ये सक्रिय हो सकते हैं? और अगर ये सक्रिय हुए तो क्या इनकी वजह से एक महाविनाश देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साहब, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र में जहां पे समुद्र के नीचे ज्वालामुखी हैं जी और उनके एक्टिव होने की हम लोगों को वैज्ञानिक रूप से सूचना मिल रही है। जी यदि वो एक्टिव हो जाते हैं तो पहली बात तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समुद्र का तल भी बढ़ जाएगा। अब समुद्र का तल अगर बढ़ता है, जो कि विच एक्चुअली जो बाद में सुनामी को ट्रिगर कर सकती है, उसका जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल टाउन्स हैं, कोस्टल सिटीज हैं, खास करके जो पश्चिमी यूएसए और पश्चिमी कनाडा के क्षेत्र में है, वहां पर इस प्रकार की महाविनाश की संभावनाएं देखिए। पूरा जी कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट पे है, जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं यूएस के वो वेस्ट कोस्ट पे है। वैंकूवर जैसे आइलैंड कनाडा में, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कनाडा के, वो भी वेस्ट कोस्ट पे है। जी अब वहां पे 300 मीटर ऊंची अगर सुनामी आ जाती है, और सुनामी क्योंकि समुद्री पानी की होती है, तो ये वहां के वाटर रिसोर्सेज के लिए कोस्टल एरिया में बहुत बड़ी एक त्रासदी पैदा करेंगे। हालांकि जो प्रेजेंट रिसर्च हुई उसके बाद बहुत सारे एक्शन यूएस गवर्नमेंट ने लेने शुरू कर लिए हैं। उन्होंने कोशिश वो कर रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करें, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाए जो सुनामी प्रूफ हो। उसके अलावा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि यदि सुनामी आती है तो उसके लिए आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या तैयारी कर लीजिए, जी खाने का सामान की आप लोग उसको बचा के रखिए, जी लाइट है, टॉर्च है, बिजली जाने की स्थिति में आप किस प्रकार से रहेंगे, इस सब की तैयारियां उन्होंने ऑलरेडी जी कहा है कि हर बिल्कुल घर में होनी चाहिए। इसके बिल्कुल अलावा इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी होगा, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। और ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, वो वर्ल्ड में जितना भी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी, बिल्कुल वो इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो प्रोफेसर अगर साहब, मतलब किसी ये भी समझा देश जाए की कि अब वो इंडस्ट्री समय आ गया है प्रभावित हुई कि हमें और भी जी ज्यादा सजग होने की जरूरत है। एक बड़ी चेतावनी जो क्लाइमेट है वो भी पूरे विश्व को देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज